दुनिया के शब्द और परमेश्वर के शब्द, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया के शब्द हमें जो भी बताते हैं और जैसा भी कहते हैं, बिल्कुल उसके विपरीत परमेश्वर के शब्द हमें कहते हैं। जब हम दुनिया में थे, अंधकार के लोग थे और शैतान के इशारे के अनुसार चलते थे, तब दुनिया की बातों को अपने अंदर भर के रखा था और उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन चल रहा था। इसीलिए तो हम अशांत थे, गिरते जा रहे थे, परेशान हो चुके थे। प्रभु यीशु के पास आने के बाद हमें जरूरी है कि हम इन दुनिया की बातों को अपने दिल से निकाल दें, दुनिया के सारे शब्दों को अपने दिल से निकाल दें और वहाँ परमेश्वर के वचनों को रखें, वहाँ मसीह के वचनों को, मसीह के शब्दों को रखें। क्योंकि जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का वचन ये हमारे जीवन का नींव है और जितनों ने इस नींव के ऊपर अपने जीवन को खड़ा कर दिया है, उनका कभी भी विनाश नहीं हो जाएगा। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के शब्द हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, कितने जरूरी है। हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों के ऊपर खड़ा होना जरूरी बात है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वे प्रभु यीशु के पास आते हैं और परमेश्वर के राज्य में अपना सफर शुरू कर देते हैं, तब उनका ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर ज़्यादा नहीं लगता है, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगे रहता है। परमेश्वर के राज्य में दो बातें हैं, उसके वचन है और उसका सामर्थ है। जब प्रभु यीशु धरती पर मनुष्य रूप में था, वो दोनों बातें लोगों के सामने पेश करता था। पहले वो लोगों को उपदेश देता था, परमेश्वर की बातें बताता था, और दूसरी बात वो करता था कि वो लोगों को चंगाई देता था। वो एक तरफ से परमेश्वर के वचनों को लोगों को बताता था और दूसरी तरफ से अपना प्रेम और सामर्थ दिखाकर लोगों को अच्छा करता था। तब से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर के राज्य में ये दोनों भी बातें चल रही है। परमेश्वर के वचन भी हमारे लिए उपलब्ध है और परमेश्वर का सामर्थ भी हमारे लिए उपलब्ध है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि सामर्थ के बारे में सोचना या सामर्थ के ऊपर अपना मन लगाना ये गलत बात है, ये गलत बात नहीं है। पर जितना आप सामर्थ के बारे में सोचते हो और सामर्थ की अभिलाषा रखते हो, उससे ज़्यादा परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचो और वचन को अंदर लेने की अभिलाषा रखो। परमेश्वर के वचनों को आप जितने अंदर लेते जाओगे, आत्मा मजबूत बनते जाएगी, सामर्थ तो अपने आप आपके जीवन में उतर आएगा।